हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा ढागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ करंट अफेयर्स। नाउ, कभी दिल उदास हो और किसी दोस्त ने आपसे आके कहा हो कि डोंट फील सो स्मॉल, वी ऑल आर वेरी बिग, वी ऑल आर स्टार डस्ट। मे बी मेटाफोरिकल सेंस में आपने उस चीज़ को इंटरनलाइज कर लिया हो, बट दैट्स एक्चुअली साइंटिफिकली ट्रू दैट वी ऑल आर स्टार डस्ट। एंड दैट्स वाई साइंटिस्ट आर वेरी बिजी अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स एज वेल कि कैसे स्टार्स बने हैं, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि हम कैसे बने हैं, हमारा ऑरिजिन क्या है, हमारा बिगिनिंग क्या है, और या हमारा अंत क्या होगा। हु वी आर इन ट्रू सेंस, आर वी एनर्जी और आर वी एटम और आर वी बोथ? एंड दिस क्वेश्चन हैज ऑलवेज कंफाउंडेड द ह्यूमन सिविलाइजेशन। एंड दैट्स वाई आज एक बहुत दिलचस्प न्यूज़ आई है और उसी के हम थोड़े से बैकग्राउंड डिटेल में जाएंगे। बट उससे पहले मैं ज़रा एक सवाल पूछती हूँ आपसे, और थोड़ा सा अटपटा सवाल है कि कहाँ मैं यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, कहाँ आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, कैन अ पोलर बियर एवर किल अ पेंगुइन? ना यू कैन आप मुझे इसका जवाब किसी भी टर्म्स में दे सकते हैं कि टेक्निकल सेंस इज इट पॉसिबल और जोग्राफिकली इज इट पॉसिबल और नॉट। जरा मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। आई विल ऑल्सो गिव इन दी कॉन्टिनेंट पार्ट ऑफ द सेशन, बट जरा आप सोचेगा और कमेंट सेक्शन मुझे इस चीज का जवाब दीजिएगा। टिल देन, let's move ahead and understand कि what this news is about in a session called Let Us Explain, will we take a news और उसको holistically आपको explain करते हैं। Now in this session, आज की कहानी कहाँ से शुरू होती है, पहले एक सवाल उठता है। So it was this news covered by BBC and many other newspaper where the scientists have detected two collisions back to back between black hole and neutron star। मतलब एक नहीं, बार बार। एंड दिस न्यूज वॉज एवरीवेयर बिकॉज ये बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज थी। बट ऐसा क्यों हुआ कि इतनी इंपॉर्टेंट हो गई? दैट इज वॉट वी गोइंग टू अंडरस्टैंड। अब थोड़ा समझते हैं इसे। बाकी न्यूज में था कि LIGO डिटेक्टेड इट सक्सेसफुली एंड इट वॉज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। अब आपको पता हो तो पूरा 2017, 18, 19 के आसपास ग्रेविटेशनल वेव से ही न्यूज कवर थी। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट इस सेशन में हम ग्रेविटेशनल वेव्स नहीं कवर करेंगे, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाता। बट स्टे ट्यून टू आवर चैनल, वन डे विल कवर द ग्रेविटेशनल वेव्स एज वेल। बट दिस वाज आल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज LIGO, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को ही डिस्कवर करता है, वाज एबल टू डिस्कवर दिस एज वेल। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड हमारी न्यूज क्या है, कि ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन्स की जो कोलिशन है वो इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो गया। एंड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्लैक होल एक्चुअली क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं। एंड टू अंडरस्टैंड दिस इटसेल्फ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड। और ये बहुत इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। एंड यू अंडरस्टैंड यूनिवर्स कहीं कहीं एक ह्यूमन बिहेवियर जैसे काम करता है, और ह्यूमन नेचर के बारे में यूनिवर्स से भी पता चल सकता है। कहते हैं ना कि किसी चीज को जाना हो, या तो उसकी गहराई में जाओ या फिर बिल्कुल एकदम टॉप पे जाके देखो, एंड यू विल बी एबल टू सी द रियलिटी फ्रॉम अ रियली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ स्टार्स आर फॉर्म्ड। टू अंडरस्टैंड दैट, सबसे पहले यू कैन सी दिस साइकिल, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दैट एवरीथिंग इंक्लूडिंग अस आर एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम स्टार डस्ट। That's why it is said कि don't never feel so small, you're formed from stardust. We are actually formed from stardust. और stardust basically क्या होती है? These are nebulas, gas clouds होते हैं ये, जिनमें कुछ खास नहीं होता उस टाइम पे, कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता, बट गैस क्लाउड्स की फॉर्म में होते हैं। बट सून ग्रेविटी ब्रिंग्स दिस पार्टिकल टुगेदर, इनको साथ में लेकर आती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग टू नो कि ग्रेविटी सो फार विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अस इंटैक्ट टू द अर्थ इज एक्चुअली द मदर ऑफ क्रिएशन एज वेल। मतलब अब तक शायद आप ग्रेविटी को समझते होंगे कि अर्थ पे आपका यहाँ पे एग्जिस्टेंस के लिए ग्रेविटी रोल प्ले करती है, बट एक्चुअली ग्रेविटी ने आपकी क्रिएटिविटी में ही उतना ही बड़ा रोल प्ले किया है। इट ब्रिंग्स अस टुगेदर, एंड दैट्स व्हाई जब लोग साथ आते तो चीजें बनती हैं, रिश्ते बनते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्स बनता है। बट देयर इज अ कैच। ग्रेविटी डिस्पाइट बीइंग अ गुड क्रिएटर इज नॉट अ गुड सस्टेनेबल। आप कहते हैं ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सब अपना रोल अलग अलग प्ले करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा ही है।
ब्रह्मा के जैसे ग्रेविटी क्रिएट जरूर कर सकती है बट सस्टेन करने में अच्छा रोल प्ले नहीं करती, वहां पे विष्णु आ जाते हैं. सिमिलरली दैट रोल हेयर इज प्लेड बाय हीट. ग्रेविटी अपने ही लाइक क्रिएटिविटी के अंदर इतनी इंग्रोस हो जाते हैं, लोगों को इतना करीब ले आती है कि दे कोलैप्स. रिलेशनशिप में नहीं होता, एक स्पेस की जरूरत होती है. व्हेन पीपल कम टुगेदर इट इज गुड, बट आफ्टर सम टाइम अगर ज्यादा करीब आ जाओ तो you feel suffocated. Same thing happen with stars as well. Gravity brings the element together और कुछ बना देती है उनसे, but sustain नहीं कर पाती because एक लालच बढ़ जाती है कि let's bring them more close, more close, more close. But उसकी वजह से collapse होता है, चीजें टूटती हैं. Now this is prevented by heat. Heat comes as a savior. What heat does is heat वो distance वापस लेकर आती है, उन पार्टिकल्स को दूर करती है. इनिशियली पास आने से ही वो हीट जनरेट होती है. लेटर ऑन व्हेन पार्टिकल कम टुगेदर तो इस पूरे प्रोसेस में ना न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. अब इस रिएक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं लाइक वन हीलियम एटम या वन हाइड्रोजन एटम प्लस वन हाइड्रोजन एटम इज गोइंग टू गिव द हीलियम एटम एंड रिस्पेक्टिवली गामा बीटा वगैरह आपकी रेज रिलीज होती हैं. Now the energy release in such process is to the extent of 15 million joules. इतनी एनर्जी जनरेट होती है. Now this is enough कि वो ग्रेविटी को काउंटरएक्ट कर सके. ग्रेविटी जहां पे खत्म करने की कोशिश कर रही है वहीं पे हीट वेव्स उसको बचाने की कोशिश करती है. एंटिल जब तक ये हीट बनती रहेगी स्टार्स बने रहते हैं. सो स्टार्स आर फॉर्म बाय 30 पार्टिकल कमिंग टुगेदर, उससे एक सन लाइक स्टार बन जाता है. Now sun like star is if हमारा जितना सन का मास है up to 7 times of the mass of the sun, उन सारे स्टार्स को सन लाइक स्टार्स कहते हैं. एंड दे हैव सिमिलर फेट. When they grow over a time, हाइड्रोजन उनका एग्जॉस्ट हो जाता है. और जब हाइड्रोजन एग्जॉस्ट होता है आफ्टर सम टाइम फ्यूल खत्म हो गया तो हीट खत्म हो गई. हीट खत्म हो गई तो ग्रेविटी विंस वन डे ग्रेविटी जो बनाती है उसी को खत्म करना भी शुरू कर देती है. एंड दैट इज कि वो जो सन लाइक स्टार है वो रेड जाइंट बन जाता है बिकॉज जो आसपास की जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकलने लगती हैं, उसका साइज बड़ा हो जाता है. दैट इज कॉल्ड रेड जाइंट. नाउ व्हाट हैपन, सम आर एबल टू स्केप दैट प्रोसेस and that we're going to see in the second part of the cycle. अभी इसको समझते हैं. Now when the fuel is exhausted, एक क्या होता है, planetary nebula होता है. That means a kind of supernova. इस प्रोसेस में एक कंप्लीट ब्लास्ट होता है बिकॉज फाइनली ग्रेविटी सक्सीड कर जाती है और पूरे जो कोर होता है उसको कोलैप्स कर देती है, उसको खा जाती है अंदर ही अंदर. जिसको बनाती है उसी को खत्म कर देती है. दैट इज लाइक नेचर. It is capable of both creating and destroying, but never a destruction is the ultimate end. It's a cycle. एक destruction के बाद फिर नई cycle शुरू हो जाती है. Now after this destruction, what happen is कि जब ये सारे outer material चला जाता है तो यहाँ पे एक white dwarf रह जाता है. This is the fate of sun-like stars. That means जिनका मास सन के बराबर हो या 7 times द मास ऑफ सन हो, दे रीच द स्टेज ऑफ व्हाइट ड्वार्फ. नाउ दिस इज रियली कूल बिकॉज इसके कोर में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह सिर्फ यही प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज वेरी कूल. यहाँ पे कोई खास रिएक्शन नहीं हो रही होती. एंड दिस स्टेज इन दिस स्टेज फॉर रियली लॉन्ग टाइम अनलेस इसको किसी दिन कोई ब्लैक होल वगैरह कंज्यूम कर ले. But that does not happen. यहां से हमारे ना ब्लैक होल बन रहा है और ना न्यूट्रॉन स्टार बन रहा है. एंड द क्वेश्चन आपका वही रह गया कि where are black hole and neutron star? That is the fate of a sun if अगर उसका मास more than 7 times the mass of sun हो. If any star has mass more than 7 times the mass of that is our sun, then it actually convert into red supergiant. तो वो रेड जाइंट नहीं बनता, वो रेड सुपर जाइंट बनता है आफ्टर द फ्यूल इज एग्जॉस्टेड. एंड हियर इन दिस केस अगर हाइड्रोजन खत्म हो जाता है ना तो प्रोसेस खत्म नहीं होता. फिर हीलियम
another helium, they actually combine to form carbon plus energy. अगर हीलियम भी खत्म हो गया तो कार्बन प्लस कार्बन is going to create the another higher atom till it reach the stage of iron. That is the catch here. यहां पे हाइड्रोजन हीलियम पे कहानी शुरू नहीं होती, यहां पे कहानी बहुत आगे तक जाती है. Like you're seeing the red giant here. अब यहां पे after it has reached the stage of iron, what happen is कि आयरन के बाद ना फ्यूजन नहीं हो सकता, उसका फिजन शुरू होता है, ब्रेक पॉइंट आता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर आयरन टू फ्यूज, और इतनी एनर्जी जनरेट नहीं हो पाती. इन सच अ केस जब एक्सप्लोजन होता है फाइनली, जब इन द फ्यूल खत्म हो जाए, तो ईदर देयर विल बी न्यूट्रॉन स्टार और देयर विल बी ब्लैक होल. फर्क दोनों में यह होता है up to 7 से 20 तक times the mass of sun. Till 7, fate is wiped off. From 7 times the mass of sun to 20, the fate is neutron star बनते इस केस में. और अगर if it is more than 20 तो black hole बनेंगे. And the difference lies in the construction. To understand that कि क्या होते हैं आपके न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल, बिकॉज यही हमारा मेन टॉपिक है. वी शुड अंडरस्टैंड कि न्यूट्रॉन स्टार और ग्रेविटी क्या होते हैं. आपने उनका प्रोसेस तो समझ लिया, यू नो हाउ न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स लाइक आर फॉर्म बाय सिमिलर प्रोसेस, येट दे आर डिफरेंट. और डिफरेंस ये होता है कि न्यूट्रॉन स्टार आर एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स, वहीं से उनका नाम आ जाता है. और ये न्यूट्रॉन बनते कैसे हैं, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कंसिस्टिंग एलिमेंट्स पे कि जो इसके अंदर एटम होते हैं ना, एटम में क्या होता है, सेंटर में आपके प्रोटॉन्स होते हैं और आपके आसपास की जो शेल्स होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एटम. बट ड्यू टू इंटेंस प्रेशर एटम ही लाइक कोलैप्स करने लगता है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन स्टार्टेड कंबाइनिंग टू फॉर्म न्यूट्रॉन. तो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन खत्म होने शुरू हो जाते हैं और न्यूट्रॉन ही बचता है. दिस प्रोसेस, दिस एंटायर प्रोसेस is actually the process of formation of neutron star, and they are very cool. बहुत टाइम तक ये ठंडे रहते हैं, बिकॉज इसमें है तो न्यूट्रॉन ही, कोई फर्दर रिएक्शन इतनी हो नहीं रही है. जस्ट आयनाइज गैसेस, दैट इज रेडियो वेव्स जनरेट हो रही है, और इनकी डेंसिटी अनइमेजिनेबली हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई. मतलब आप एक टी स्पून ऑफ न्यूट्रॉन स्टार लोगे ना, तो बिलियंस ऑफ एक्चुअली डेंसिटी से आप डील कर रहे हो. यू कैन नेवर इमेजिन. जैसे एक टी स्पून उठाया तो मल्टीपल प्लैनेट्स आप एक साथ उठाने की कोशिश करें, इतना वजन एक टी स्पून में होता है. दैट इज द डेंसिटी ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार. इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि आप कभी न्यूट्रॉन स्टार को कभी उठाने की बात करो. नाउ like this is about neutron star. Let's understand what are black holes. Black hole are different in terms of, इसमें न्यूट्रॉन स्टार कम होते हैं, इसमें इतना कोलिजन हो जाता है कि इसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट इंफिनिटी हो जाती है. राइट? मतलब the most dense atom you have ever seen in the universe is black hole only. अगर सबसे ज्यादा आप मानोगे तो पहले न्यूट्रॉन स्टार उनसे थोड़ा पहले आएंगे, उसके बाद ब्लैक होल आते, उससे ज्यादा डेंसिटी वाला आपको हार्डली कहीं मिलेगा. एंड इनकी डेंसिटी और इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती कि नॉट इवन लाइट कैन लाइक एस्केप, इसीलिए इनकी फोटो नहीं ली जा सकती ऑलमोस्ट. बिकॉज लाइक हमारे जो करंट कैमराज हैं वो इस पे क्या जनरेट करते हैं ना कि दिस इज ऑब्जेक्ट, इस पे लाइट फॉल करेगी, और जब लाइट जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो उससे हम यहाँ इमेज बनाते हैं. बट हियर जब ब्लैक होल में लाइट जाती है तो वो कंज्यूम हो जाती है, वापस नहीं आती. ना दिस इज ब्लैक होल. इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है. न्यूट्रॉन स्टार में एटलीस्ट दे वर विजिबल, हियर दे आर हार्डली विजिबल.
और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैक होल होता है जिसमें एक एक्रीशन डिस्क होती है, इवेंट होराइजन होता है और रिलेटिविस्टिक जेट होते हैं और सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मींस देयर इज, यहां पे जाने के बाद हर चीज ना 3D में एग्जिस्ट करती है ना 2D में एग्जिस्ट करती है, वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन में एग्जिस्ट करती है। लाइक वी आर अ 3D बीइंग एंड इट इज सेड कि दे मे बी हायर बीइंग देन अस, जो कि शायद 4D या 5D या 16D में एग्जिस्ट करते हैं, बट वी आर 3D बीइंग। और वहां पे उनकी रियलिटी सिर्फ 2D में एग्जिस्ट करती, 1D में एग्जिस्ट करती है। दिस इज इवेंट होराइजन, दैट मीन्स आफ्टर देयर इज नो कमिंग बैक। आप इसके बियॉन्ड गए तो यू आर entirely consumed and very less is known about कि सिंगुलैरिटी में और क्या क्या होता है, बिकॉज अभी तक सिर्फ assume किया गया है, presume किया गया है via using various scientific theories. This is relativistic jet. relativistic jet में basically ionized gases होती है जो निकलती हैं। अभी कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे कैसे बनती हैं, even that is very little known. इस पे भी अभी रिसर्च करने की जरूरत है, इसके बारे में भी ज्यादा नहीं पता चला है। नाउ इफ यू अंडरस्टूड कि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ब्लैक होल क्या होते हैं और स्टार्स कैसे बनते हैं एंड व्हाई इट इज बीइंग सेड कि ब्लैक होल क्या होते हैं, तो आप इस करंट अफेयर का सिग्निफिकेंस समझ पाएंगे कि व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दिस सेशन इन द करंट अफेयर। नाउ इस सिग्निफिकेंस से आप मेरे दोनों सवाल का जवाब दे पाएंगे। मैं आपको सीधा बता देती हूं कि द रीजन दिस न्यूज वॉज सिग्निफिकेंट इज बिकॉज न्यूट्रॉन स्टार एंड ब्लैक होल्स आर रेयरली फाउंड टुगेदर। वो कभी साथ में पाए नहीं जाते, तो कोलिजन की बात तो दूर की होती है। एंड दैट ऑल्सो आंसर योर क्वेश्चन कि इज पोलर बियर एबल टू ईट द पेंगुइन? नो। और इसमें महाशय की कैपेसिटी का कोई रोल नहीं है। इट्स सिंपली कि ये अगर ये हमारी अर्थ है तो ये इस पोलैरिटी पे मिलते हैं और वो उस पोलैरिटी में। दिस इज देयर होम अंटार्कटिका एंड इट इज देयर होम दैट इज आर्कटिक। और ये कभी आपस में मिले ही नहीं, दैट्स व्हाई वी डोंट नो व्हिच वन विल बी एबल टू किल हुम। तो आप स्ट्रेंथ के बेसिस पे अज्यूम कर सकते हैं और अजम्पशन हम यहां भी लगा सकते हैं। Now this entire theory that they are not found together was based on standard model of universe, which believe कि दोनों आपस साथ में नहीं मिलते, दोनों बनते सेम प्रोसेस से हैं, which actually explains the significance कि now we have to rewrite the theory कि how stars and galaxies are formed, because हमारी conventional understanding तो दोनों को साथ में पाती ही नहीं थी। How the cosmos is formed, this has to change. To the extent this theory has, said कि it has bearing on not just understanding of universe, but also कि हमारे जो heavy metals हैं वो जो बने हैं वो कैसे बने हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी चेंज हो जाती है। बिकॉज हमारी जो लाइटर एटम्स हैं उनका बनना आसान है। हाइड्रोजन गिव्स हीलियम, हीलियम गिव्स कार्बन। सिमिलरली आपके हायर एटम्स आपको मिलते रहते हैं और वो आपके छोटे स्टार्स भी आपको देते रहते हैं। पर हायर एटम्स को बनने के लिए प्रोसेस एटलीस्ट आपको न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल टाइप का प्रोसेस चाहिए, क्योंकि उनके लिए एनर्जी इतनी चाहिए होती है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाँ क्या आपका हैवी एलिमेंट्स कितने हैं? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार पेयर्स। एक दूसरे के साथ वो कितने मिल रहे हैं इस पेयर पे डिपेंड कर रहे हैं। राइट, आई सेड कि आयरन प्लस आयरन के बाद इसके बाद ये प्रोसेस नहीं हो पाता, क्योंकि इतनी एनर्जी जो फ्यूजन के लिए चाहिए होती है वो बन नहीं पाती। बट व्हाट इफ दीज टू आर कोलाइडिंग? दैट मीन्स द हेवी मेटल आफ्टर आयरन और ऑलमोस्ट क्लोज टू आयरन, इनके फॉर्मेशन में इस पेयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन स्टार। इसका नेक्स्ट सिग्निफिकेंस यह है कि लीगो की इंपॉर्टेंस इससे पता चल गई। रीजन इज, एज आई एक्सप्लेन्ड यू ब्लैक होल कि नॉर्मल वेव से हम इसको नहीं स्टडी कर सकते बिकॉज बाकी लाइट्स को कंज्यूम कर लेता है ब्लैक होल। बाकी वेव्स वहां से यहां तक आ नहीं पाती, और जब इस सरफेस से कुछ वापस ही नहीं आ रहा तो हम कैसे देखेंगे, क्योंकि हम तो यहां जा नहीं पा रहे।
तो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग जो कि वापस आ सकता है, एंड दैट इज ग्रेविटी. मतलब इससे पहले ग्रेविटी की इतनी इंपॉर्टेंस शायद आपने कभी नहीं जानी होगी. सो फार वी आर स्टक टू अर्थ, और इसका रीजन ही ग्रेविटी ही थी. बट फॉर फर्स्ट टाइम ग्रेविटी बिकेम द मदर ऑफ क्रिएशन एज वेल, राइट? देयर इज नो ग्रेविटी, वी आर नॉट क्रिएटेड. And gravity become the destructive force as well. There is gravity, that's why destruction takes place. And there is this gravity, that's why even exploration of universe is possible. Like, see the important significance of gravity. आप अर्थ पे हो, आपकी क्रिएटिविटी डिस्ट्रक्शन से लेकर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में ग्रेविटेशनल वेव्स रोल प्ले कर रही हैं, बिकॉज ग्रेविटेशनल वेव्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय ब्लैक होल्स, दे कैन नॉट कंज्यूम देम. वो बस वहां से लेंसिंग हो जाती है कि थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है, बट कंज्यूम नहीं होती. ग्रेविटी इज सेइंग यू नो, तुम्हारी मां हूं मैं अभी. ग्रेविटी इज एक्चुअली शोइंग दैट. That is what is the significance of entire series. And I hope this was as interesting to you as I myself found it, because the entire exploration was very good to me, understanding us and universe. And if that is the case, stay connected to us. Like us, subscribe us, and stay connected to us. Thank you so much.